चाहूंगी कि फेवरेटिज्म हुआ है, मुझे बस इतना लगता है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है। कुछ भी मतलब मैंने इतना सब कुछ किया है, मैं आपको मतलब जो 3 हफ्तों में लोगों ने नहीं किया होगा वहाँ मैंने 1 हफ्ते में कर लिया था, चाहे वो किसी चीज को भी लेके हो। कहीं ना कहीं देखा जाए फेवरेटिज्म भी हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में? मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि फेवरेटिज्म हुआ है, मुझे बस इतना लगता है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है कि मैं यहाँ पे उन लोगों को कोई भी फेवरेट हो या कुछ भी हो, वो मेरा लुकआउट नहीं है। बट मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे मेरा फेयर चांस मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। तो अब आप उसे जिस चीज में परोसना चाहोगे, तोलना चाहोगे, वो आप कर सकते हो। बट मैं अपने लिए ये कहना चाहूंगी कि इट वॉज नॉट फेयर। कहीं ना कहीं आपके अच्छे कंटेंट दिखाए नहीं गए, लोगों के सामने नहीं रखे गए। जो मतलब जो भी थोड़े बहुत कंटेंट आपके दिखाए गए थे, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि आप निखर के सामने नहीं आए या आपके कंटेंट छुपाए गए हैं? मेरा तो कुछ भी नहीं दिखाया गया है। अगर मेरा टास्क 20 मिनट का था तो वो 5 सेकंड में खत्म कर दिया गया है। और मेरा चाहे संचालक हो या कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ भी मतलब मैंने इतना सब कुछ किया है। मैं आपको मतलब जो 3 हफ्तों में लोगों ने नहीं किया होगा वहाँ मैंने 1 हफ्ते में कर लिया था, चाहे वो किसी चीज को भी लेके हो। कुछ नहीं दिखाया गया है, कुछ भी नहीं। तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट मैं उस घर से बाहर आ गई, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। सो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था घर में जो आप मतलब आपका अच्छा फ्रेंड बन गया? कोई है ऐसा कोई कंटेस्टेंट? बहुत सारे, आई थिंक सभी मेरे दोस्त बन गए, चाहे वो राहुल हो, रूबी, अभिनव हो, निकी हो, जान हो, आई थिंक पवित्रा हो फॉर दैट मैटर। बस आई थिंक एक इजाज खान ही है जो जिनसे ना मैं दोस्ती करना चाहती हूँ, ना कोई रिश्तेदारी रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो किसी चीज के लायक नहीं है। अच्छा, एजाज की बात आई है तो मतलब कहीं ना कहीं लव एंगल्स जो बाहर आ रहा है पवित्र एजाज, तो क्या लगता है? नाटकबाज है वो, एक बहुत नीच आदमी है, उसके बारे में मुझे लेट्स नॉट टॉक अबाउट इजाज खान। ओके। एंड रूबीना का गेम कैसा लग रहा है आपको, हाँ, जिसको पपेट मास्टर कहा जा रहा है? इसका रूबीना। रूबीना, अगर ऐसी दोस्त सबको मिले तो मैं तो पपेट बनने के लिए भी रेडी हूँ। अगर रुबीना जैसी इंसान अगर आपकी दोस्त है तो उसके लिए अगर मुझे पपेट का भी वो दिया जाता, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। तो शी इज अ वंडरफुल वुमन। वो आपको सिखाती नहीं है, वो आपको बताती है कि आपको अगर आप कहीं गलत जा रहे हो या आपने उनसे राय मांगी या कुछ किया, तो वो आपको एक सही राय देंगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कुछ करने के, वो आपको बस आप जो सुनना चाहते हो वो आपको वो सुनाती है बेसिकली। सो शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन एंड वो बिना मुद्दे के बकवास नहीं करती। एंड ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है? ऐसा कौन लगा आपको घर के अंदर? आई थिंक निकी, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग। एंड ऑल्सो इजाज, क्योंकि वो तो जीतने के लिए बदतमीजी कर ही रहे हैं। ओके। एंड जानना चाहेंगे कि निकी का ऐसा जीतने के लिए और का नुकसान नहीं करेगी, वो जीतने के लिए कुछ भी करेगी बट किसी और को हार्म नहीं करेगी। इजाज का उल्टा है कि वो दूसरों को नीचा गिरा के उनको हार्म करके खुद जीतना चाहते हैं। ओके, तो क्या लगता है आपको ये जो बिग बॉस जो कर रही है, क्या लगता है आपको बिग बॉस को कोई गिने चुने कंटेस्टेंट जैसे जान, उनके कंटेंट बहुत ज्यादा दिखाए गए, क्या बायस है बिग बॉस ये सभी कंटेस्टेंट्स के लिए? आपको क्या लगता है? मैं बायस नहीं कहूंगी, आई विल नॉट कॉल देम बायस। बस मैं इतना कहूंगी कि अगर नहीं कर रही थी तो उनके लिए अली ले आए। तो और अगर मैंने उनको लगता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मुझे तो मौका तक नहीं दिया। तो मैं सिर्फ बायस नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इट्स देयर चॉइस। मेरा हमारा शो, हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या, तो ठीक है। एंड रिसेंटली अभी शार्दुल भी घर के बाहर आए हैं, जो भी वो भी बहुत एंटरटेनिंग थे, लोगों को हंसा रहे थे घर के अंदर। उनके भी बहुत सारे कंटेंट नहीं दिखाए गए, ज्यादातर वूड पे दिखाए गए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे तो वोट पे भी ज्यादा नहीं दिखाया गया। यस। मेरे तो वोट पे भी नहीं दिखाया गया, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मतलब हम बेसिकली वाइल्ड कार्ड को लेके गए कि हमें निकाल सके।
और उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया। एंड अब उनको उनका बिग बॉस मुबारक हो। जैसा आपको खेलना है, जैसे खिलाना है, आपकी मर्जी, क्योंकि आप इसमें मेरे को आई थिंक मैं इतना कहना चाहूंगी, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। इट्स योर लॉस, नॉट माइन। आई एम स्टिल गोइंग टू डू व्हाटएवर आई वाज सपोज्ड टू डू इन माय लाइफ। सो या के इविक्शन के बाद आपके फैंस के रिप्लाई हमने देखे हैं, मतलब लिटरली दे वर अबाउट टू फाइट विद बिग बॉस कि कैसे निकल सकते हैं ये, तो क्या कहेंगे, कैसा या लगा आपको देख के? फैंस आई थिंक बहुत लॉयल हैं, और अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, बहुत लोगों के, कि नैना जितना भी आपको दिखाया गया उस हिसाब से हमें आप बहुत पसंद आई। आई थिंक द ओनली कंटेस्टेंट जो बहुत जेन्युइन थी और अपने पॉइंट्स रखती थी, चाहे वो कैसे भी, पता नहीं 2-3 जो पॉइंट्स दिखा दी होंगे उनको उस पे, बट आई थिंक दे आर वेरी लॉयल एंड आई लव देम। आई थिंक आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ और आगे जो बढ़ रही हूँ उनकी बदौलत है। तो मुझे लगता है वो जो करते सही करते हैं, मैं उनको कभी गलत नहीं कहूंगी। गो फाइट विद बिग बॉस। ओके, तो अभी जो इविक्शन होगा आप किसे चाहेंगे घर के बाहर देखना? इस बार एविक्शन ही नहीं होगा, तुम मुझसे लिख के ले लो। दिस वीक देयर विल बी नो एविक्शन। मतलब इट मींस मतलब बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट रह गए घर में, राइट? दिस वीक देयर विल बी नो एविक्शन। लास्टली क्वेश्चन मिस हो गया था मेरे से, लास्ट पूछ लेता हूँ कि ये कविता जो एजाज का जो फाइट चल रहा है घर में, क्या लगता है आपको, ये लाइमलाइट के लिए किया जा रहा है या? एकदम सही है, उस आदमी को वैसे ही उसकी औकात दिखानी चाहिए। आई थिंक आई सपोर्ट कविता, आई सपोर्ट कविता या। थैंक यू सो मच नैना, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको मतलब ऑन स्क्रीन फिर से देखना चाहेंगे, हम वेट कर रहे हैं आपका, कब आप ऑन स्क्रीन आएंगे। और पूरा होगा, चिंता मत करिए, बस मैं आ ही रही हूँ आपकी स्क्रीन पे बहुत जल्दी। ओके, लास्टली एक मैसेज दे दीजिए अपने फैंस जो आपको हर समय सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। मैं अपने फैन से कहूंगी आई लव गॉड, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और मुझे पता है आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो अपने इस प्यार को हमेशा बरकरार रखिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी निराश नहीं करने वाली। और अभी बहुत बड़ी और लंबी जिंदगी बाकी है, हम लोगों को साथ साथ चलना है और साथ साथ रहना है। तो लेट्स डू इट एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी।